अब मतलब न्योता देके विजय तो गायब नहीं करने वाले हैं। विजय भी और उत्साह है उनमें, कहते हैं मरने से पहले, बताइए कितना बड़ा शब्द हो गया कि मरने से पहले हम कहते हैं कि मतलब इस तरह का प्रोग्राम सुनते थे कभी हुआ था, और आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं। उस मंदबुद्धि आदमी के लिए कुछ कहना भी मेरे लिए मतलब फिलहाल में इतना हिम्मत नहीं जो महापंचायत। सोनू शंकर जी हैं, जो मुख्य संयोजक, मुख्य कर्ता धर्ता भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत के हैं। सर, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने तो धमकी दे दी है कि किसी भी कीमत पर यह आपका कार्यक्रम सफल नहीं होने। जैसा कि आप जानते हैं राणा जी कि बेगूसराय को भूमिहारों की राजधानी कहा जाता है, तो प्रोग्राम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। किसी के माइक में के लाल में इतना हिम्मत नहीं जो महापंचायत रोक भी ले, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और जिनको बोलना है जो बोले, उनको जातिवाद करना है वो करें, हम जातिवाद ना करते हैं ना करेंगे। हाँ, अपने जाति पे गर्व है और अपने जो समाज के लोग हैं उनको एक माला में पिरोने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश सदैव जारी रहेगी। इसमें कोई संकोच मुझे कहने में नहीं है कि हाँ मैं भूमिहार हूँ, लेकिन मैं हर जाति का इज्जत करता हूँ, और यही हमारी काबिलियत कहिए या हमारा अच्छापन कहिए कि हम किसी का दुराचार किसी के साथ नहीं करना चाहते और न करेंगे कभी लाइफ में। कुछ दिन पहले पूर्व विधान पार्षद और वर्तमान में कर्पूरी जनता दल के अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम मदन राय जी, उनकी तरफ से भी आरोप आया था और भूमिहार ब्राह्मण को लेकर के उनका बहुत बड़ा आरोप था। इस बारे में क्या कहेंगे? सुनिए। उन्होंने तो पूरे सनातन धर्म पे ही क्वेश्चन उठा दिया है, और मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि वो किस धर्म को मानते हैं, अपना भी रुख स्पष्ट करें। क्या वो मंदिर नहीं जाते हैं, कभी जिंदगी में टीका नहीं लगाया है, तो ये भी बताएं। और ये सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं वो, जो हिंदू जिसको मतलब सनातन के बारे में भी कहते हैं, जिसके उसका अर्थ ही होता है सदैव, जिसका न आदि है न अंत है, वही है सनातन। सनातन पे क्वेश्चन मार्क करना, और आजकल तो ये प्रचलन में आ गया है, मतलब कोई भी मुंह उठा के केवल धर्म के बारे में। आप बताइए कि हम अगर किसी धर्म के बारे में बात करेंगे, तो जितने भी हमने प्रचलन में धर्म है, तो बताइए बवाल खड़ा हो जाएगा, पूरे देश में लगेगा कि आग लगा रहा है सब। लेकिन हमारे बारे में बोला जा रहा है और हम शांत है, ये हमारी पहचान है कि हिंदू सदैव शांत रहता है। ये हमारी हम सहिष्णु सहिष्णु हैं एकदम कि ठीक है तुम गाली दो ना, हम उसी में ठीक है, हम तुमको प्रतिरोध नहीं करेंगे तुम्हारा, तुम बोलते रहो। लेकिन अगर उनके बारे में कुछ कह दिया जाए तो प्रतिकार करते हैं। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने भी हमारे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया के कीड़े से उपाधि दे दी थी। कल दैनिक भास्कर में न्यूज आया कि डीएमके के एक नेता ने हिंदू को ही विश्व समुदाय के लिए खतरा बता दिया। इसको किस रूप में देखा? तो ये भी बताएं कि हाँ हिंदू कितने जगह पे फैला हुआ है। हमारा नीति कभी क्या कहता है, अपने धर्म का प्रचार हम जो करते हैं तो उसमें कभी ये नहीं कहते हैं कि इसको मिटा के हम आगे बढ़ेंगे, इस धर्म को मिटा के हम आगे बढ़ेंगे। तो उनका ये सोचना मेरे ख्याल से जैसा बात वो कर रहे हैं, उस मंदबुद्धि आदमी के लिए कुछ कहना भी मेरे लिए मतलब खराब होगा। वो किस मतलब आप देख रहे हैं हिंदुस्तान आज 80% यहाँ पे हिंदू हैं या सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि हम तो जितना भी कहिए कि हम तो आपको लाए हैं, आप रह रहे हैं हमारे साथ, आपका कभी हानि नहीं हो। और किसी देश में चले जाइए जिसमें मुख्यतः किसी धर्म का मतलब ज्यादा है, उसमें देख लीजिए क्या हो रहा है। चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे आप देखे होंगे क्रिश्चियनिटी फैलाने का जिस समय हो रहा था, उस समय भी ये सब जो हो रहा था, मतलब एक धर्म को खत्म करके दूसरे धर्म को मतलब अपनाने का प्रेशर था। हमारे हिंदू में ये चीज कम से कम नहीं है। हम चाहते हैं कि जो इस पद्धति को स्वीकार कर रहा है वो ठीक है, बाकी जिसको नहीं करना है उसका भी इज्जत करते हैं। तो ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है, और मेरे ख्याल से इन लोगों पे केस होना चाहिए। और एक जनता भी अपने साउथ के जितने भी देखिए, साउथ में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, और फिर भी अब किस धर्म को अपनाए हमको नहीं पता, लेकिन वहां पे इनको क्षति तो कभी कोई नहीं किया। वहाँ की सरकार की इनकम का एक स्रोत भी मुख्य स्रोत है, या तो आप उनको बंद करा दीजिए। आप देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि मैं कहा कि मतलब सरकार चाहे किसी की हो, हमेशा इल्जाम लगाती है हम लोग पे कि हम लोग दंगा ये करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए हम लोग बहुत सहिष्णु हैं और हम लोग दंगा करना नहीं जानते हैं।
इस चीज को मतलब मैं अगर अभी भी किसी धर्म के बारे में बोल दूं तो वहां से बहुत चीज हो जाएगा भाई, मतलब कि सर काटने का बहुत चीज हो जाता है, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन उन लोग बोलता है तो हम लोग फिर भी सहिष्णु हैं कि, और हम लोग इसका जवाब उस तरह से देना भी नहीं चाहते हैं। सोनू शंकर जी, 5 नवंबर को जो कार्यक्रम है भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत, उसकी तैयारी अभी तक कहाँ तक हो चुकी है, कहाँ तक के भूमिहार ब्राह्मण लोगों को आप आमंत्रित कर चुके हैं और क्या क्या बचा हुआ है? देखिए, फिलहाल जिला अपने बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो यहाँ हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया था, 1 महीने पहले से चल रहा है डोर टू डोर, और बाहरी व्यक्ति को भी हम मतलब बाहर की इस जिला से बाहर भी जो व्यक्ति हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। अब इस क्रम में मान लीजिए नवादा, आपको लखीसराय, बड़हिया, इन सब सब जगहों पे भी लोग जा रहे हैं, और आसपास के जितने जिले हैं वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे एक टीम खड़ा करके, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए संभव नहीं होगा या मेरी टीम के बेगूसराय आर्मी के लिए संभव नहीं होगा कि वो हर जगह जाके और तब इन्विटेशन दें। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, टीम खड़ा करें, टीम का जो टीम लीडर होता है उनको बताते हैं कि भाई आपको करना है, और हंसी खुशी बहुत ज्यादा मतलब लोग के बीच में चर्चा का विषय हो गया है कि एक बहुत दिनों के बाद 64 में हुआ था एक बार ख्याल से महापंचायत भूमिहार ब्राह्मणों का, काशी बनारस में, और उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि महापंचायत हम लोग बुला रहे हैं। जी, लगभग 60 वर्षों के बाद हो रहा है, और ये मतलब मैं कहा ना, बड़े बुजुर्ग से भी हम लोग मिल रहे हैं, उन लोगों को इतना लग रहा है कि मतलब मरने से पहले ही देख लेंगे हम, इतना प्यार मिल रहा है एकदम। मतलब जब उनको कह रहे हैं कि मतलब इस तरह का प्रोग्राम सुनते थे कभी हुआ था और आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और हम लोग सब इसमें आएंगे, और उत्साह है उनमें, कहते हैं मरने से पहले, मतलब कितना बड़ा शब्द हो गया कि मरने से पहले हम देख लेंगे ये चीज बेगूसराय में। तो यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर, कहाँ हम जाएंगे दूसरे जिला में करने के लिए क्या? जी जी, एकदम एकदम होना है सर, और होना तो होना ही, डेट फिक्स कर दिया हमने, टाइम बता दिया 10 बजे शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो इससे ज्यादा अब क्या कहेंगे? अब मतलब न्योता दे के विजय तो गायब नहीं करने वाले हैं, विजय भी होगा, सब चीज होगा। हम बात कर रहे थे सोनू शंकर जी से 5 नवंबर को बेगूसराय की धरती पर, दिनकर जी की धरती पर, जीडी कॉलेज के मैदान में लाखों की संख्या में भूमिहार ब्राह्मण लोग आएंगे और एक बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा। आगे की रूपरेखा, भाईचारे की रूपरेखा, सनातन की रूपरेखा, हर एक चीज तैयार होंगे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा चुनावी राजनीति करने के लिए, चुनावी वोट की राजनीति करने के लिए, लाभ उठाने के लिए, कल तक जो हमारे समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, कल तक जो हमारे समाज को भूमिहार और बैकवर्ड फॉरवर्ड करके बांटते थे, छूत अछूत करके बांटते थे, आज फिर उसी राजनीतिक गिरेबान में खुद को डुबो रहे हैं कि किसी भी कीमत पर बेगूसराय की धरती पर भूमिहार ब्राह्मण का महापंचायत जो होने वाला है वो नहीं होने देंगे। वहीं 2024 में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने है, तरह तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। कोई हमारे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया के कीड़े से तुलना करते हैं, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि हिंदू विश्व के लिए खतरा है, जबकि पूरा विश्व जान रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत, चारों वेद, 18 उपनिषद की शुरुआत हिंदुओं के द्वारा, सनातन धर्म को मानने वालों के द्वारा किया गया है। फिर हम मिलते रहेंगे सोनू शंकर जी से, और जैसे जैसे भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत नजदीक आते जाएगी, क्या उसकी तैयारी है, कैसी रूपरेखा तैयार हो रही है, सारी चीजों को हम इनके पास आकर जानकारी लेते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन विनम्र निवेदन हम ये भी करेंगे कि आप लोग जरूर आए उस पंचायत में जो 60 वर्षों के बाद हो रहा है, लाभ उठाएं, जहां देश विदेश हर जगह से हमारे भूमिहार ब्राह्मण गोत्र के लोग जुटेंगे।